Yes, welcome to all 11th class mathematics students. I am Mr. उमादत्त शर्मा और आज की क्लास में हम अपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आती है डेफिनीशन ऑफ सेट। डेफिनीशन ऑफ सेट में क्या है? डेफिनीशन ऑफ सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स एक ऐसा कोई भी कलेक्शन जिसको हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो मतलब जिस कलेक्शन के बारे में हम ये डिसाइड कर सकें कि ये सही है या फिर ये गलत है, इस तरह का जिसके बारे में 100% हम श्योर कर सकें तो वो तो होगा सेट, और जिसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं हो वो होगा वो कलेक्शन सेट भी नहीं कहलाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स बुक में अगर हम लेते हैं, बुक में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उसमें हमें यही बताना है कि जो कलेक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो सेट है या फिर नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेट्स कौन से हैं ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, द collection of all the months of a year beginning with the letter J. Collection of all the months of a year beginning with the letter J. लेटर J से स्टार्ट होने वाले, और लेटर J से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं ईयर में उनका कलेक्शन। तो उसको जरा सोचें कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा या नहीं होगा। यस, इट इज वेल डिफाइंड बिकॉज जे से स्टार्ट होने वाले जो हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट जो बता रहा हूं, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन से हैं ईयर के? जनवरी, फिर फरवरी नहीं है, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त भी नहीं है, सितंबर भी नहीं है, अक्टूबर भी नहीं है, नवंबर भी नहीं है और दिसंबर भी नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो था, पूछा गया था हमसे कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स ईयर में जो होंगे उनका कलेक्शन एक सेट है या फिर नहीं है। यस, इट इज सेट बिकॉज देयर आर 3 मेंबर्स इन दिस सेट, जनवरी, जून, जुलाई। 3 मेंबर्स होते हैं सेट में, 3 मेंबर्स हैं इस सेट में। तो इसको हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाए हैं, देन इट इज सेट। सेट को ऑलवेज, सेट को जो लिखा जाता है वो देयर आर 2 फॉर्म्स सेट टू रिप्रेजेंट ए सेट। ये लिख रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म और
रूल फॉर्म। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहलाती है। ये वाली फॉर्म जो हमने सेट को लिखा है, एक करली ब्रैकेट का यूज किया है और करली ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा है जनवरी, फिर लिखा है जून और फिर लिखा है जुलाई। ये वाली जो फॉर्म जिसमें जो सेट के जो मेंबर्स होते हैं, इनको सेट के मेंबर्स भी कह देते हैं, एलिमेंट्स भी कह देते हैं, मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स। जनवरी, जून, जुलाई आर 3 मेंबर्स इन द सेट। तो जनवरी, जून और जुलाई जो हैं ये 3 मेंबर्स हो गए हैं और इन सभी मेंबर्स को सेपरेटेड बाय कॉमाज, यहाँ हम देख रहे हैं इनको कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया गया है। तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम रोस्टर फॉर्म और सेट, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट या फिर टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म जो होती है उसको, उसमें किसी सेट को किस तरह से लिखा जाता है, लिखने का तरीका मैंने बताया। एक करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट और फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर ओनली करली ब्रैकेट का यूज होगा, कभी भी स्मॉल ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता है, ओनली करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो करली ब्रैकेट में सबसे जो भी मेंबर्स ये जो हैं इनको मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं। तो मेंबर्स या एलिमेंट्स को लिखेंगे बट सेपरेटेड बाय कॉमाज, कॉमा जो हैं उससे सेपरेट कर दिए जाएंगे और लास्ट में वापस करली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अगर हम इसी की सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म नहीं, रूल फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का एक अदर नेम रूल फॉर्म। रूल फॉर्म जैसा कि देख रहे हैं इसमें एक रूल की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि मैं इसी को लिख रहा हूं, ये ऊपर वाली जो फॉर्म थी ये तो मैंने बताया अभी रोस्टर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। और अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा एक करली ब्रैकेट से स्टार्ट करो और ऑलवेज राइट एक्स सच दैट, ये जो रेशियो की तरह से लिखा गया है, रेशियो का जो सिंबल यूज किया गया है इसको हम सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट X is a month of year starting from English alphabet J। दोनों फॉर्म उसी एक ही सेट की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसी की दोनों फॉर्म हैं। इनमें से ऊपर वाली जो फॉर्म है और नीचे वाली फॉर्म है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ऊपर लिखी हुई फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट कहेंगे और नीचे लिखी हुई फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म कहेंगे। इसमें एक एज रूल लिखा गया है, वही सेट। रूल क्या है, रूल क्योंकि ऊपर जो लिखा था वो यही था, इसमें हमेशा हम यही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर। ऊपर जो हमने लिखे हैं वो मंथ ऑफ ईयर ही तो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट जे, और जे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ एक
रूल मेंशन किया गया है उसी सेट के लिए इसीलिए इसको रूल फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पार्ट में द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन ढंग से सुने। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये स्टूडेंट्स शायद अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये जो चीज है ये वेल डिफाइंड नहीं हुई, इसको हम ठीक ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, देन इट इज नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये एक सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, देन इट इज नॉट ए सेट। उसको हम ठीक ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह से। और थोड़ा सा अगर और डिटेल में देखें, बेस्ट बैट्समैन, अब बैट्समैन जो होते हैं, जो अपने रन बनाते हैं, उनका रन बनाने का पता नहीं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला स्टूडेंट है वो किस फॉर्म में बेस्ट बैट्समैन अपने ढंग से सोचेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट की थिंकिंग ये हो सकती है कि जल्दी जल्दी से अपने रन बनाए, आउट हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन फास्ट स्पीड से अपने रन बना दिए हैं, उसकी नज़र में हो सकता है, एक स्टूडेंट की नज़र में वो एक बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन दूसरा एक स्टूडेंट इसे बेस्ट बैट्समैन ना मानकर वो ये मान सकता है कि एक ऐसा बैट्समैन बेस्ट है जो चाहे स्लो स्पीड से रन बनाए लेकिन लंबे टाइम तक खेलकर ज़्यादा रन बनाए। तो ये हर स्टूडेंट की अपनी अपनी एक अलग थिंकिंग हो सकती है, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ जैसे कि फर्स्ट पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, सभी को एक ही तरह से सोचना पड़ेगा, जनवरी, जून, जुलाई, इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। इट मीन्स इट इज सेट, वेल डिफाइंड है ये। हाँ, तो सेकंड और थर्ड पार्ट जो थे वो अभी मैंने बताया कि सेट नहीं है। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में जब जाते हैं तो उस क्लास में कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आपकी क्लास में जो बॉयज का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को हम ढंग से नहीं जान पहचान सकें। जिसको ठीक ढंग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा वेल डिफाइंड सेट, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वही सेट होता है। तो फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा सेट होगा। फिफ्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो याद है 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और लास्ट अप टू 100 लास्ट होगा, इसलिए 1 2 3 अप टू 100। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 है तो 100 नहीं आएगा, सॉरी 100 के बजाय लेस देन 100 है तो 99 तक ही आएगा, अप टू 99। ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट है। लास्ट है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उसके जो लिखे हुए नॉवेल्स हैं वो नॉवेल्स वेल डिफाइंड हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें कोई नया नॉवल ऐड हो जाए या फिर कोई जो पहले से रिटन नॉवल है वो कोई उसमें से डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये वेल डिफाइंड है कि मुंशी प्रेमचंद जो राइटर हैं उनके नॉवेल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होंगे, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक सेट है। तो ये हुआ अपना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नहीं, और भी हैं इसके पार्ट, तो इसके पार्ट और भी हैं, उनको स्टूडेंट्स खुद ही देख लेंगे, आराम से समझ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने अभी बताया था जनवरी, जून, जुलाई, इनको क्या कहा जाता है? मेंबर्स ऑफ सेट। मेंबर्स, या फिर और दूसरा एलिमेंट्स। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यहाँ पर ये कुछ बातें बहुत क्लियर हो चुकी हैं कि इनको हम मेंबर्स कहते हैं, और मेंबर या फिर एलिमेंट के लिए ये सिंबल यूज्ड, ये सिंबल यूज होता है। इसको हम मेंबर्स बिलोंग्स टू भी कह देते हैं, बिलोंग्स टू, मेंबर ऑफ, या फिर एलिमेंट ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं। ये वाला सिंबल जो यूज किया जाता है वो मेंबर के लिए या एलिमेंट के लिए, और इसको एक अदर नेम बिलोंग्स टू भी बोला जा सकता है। जैसे कि इस सेट के लिए मैं ये कह सकता हूँ जनवरी बिलोंग्स टू दिस सेट, जनवरी इज मेंबर ऑफ दिस सेट, जनवरी इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सेम जून और जुलाई के लिए भी कह सकते हैं। और अगर ये सिंबल क्रॉस कर दिया जाए, इसका मीनिंग नॉट से होगा, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट मेंबर ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ। तो ये बता दिया है मैंने इसके बारे में, दोनों ही चीज़ें, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और ये सिंबल। अच्छा, साथ में एक चीज़ और जो है वो ये है कि सेट के लिए ओनली करली ब्रैकेट का यूज होता है। सेट को हमेशा जो यूज डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, नॉट। सेट always denoted by capital letter of English alphabet। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से सेट को डिनोट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से डिनोट कर देंगे सेट को, कैपिटल एन इक्वल्स टू, और इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कैपिटल W, WHOLE, होल नंबर्स। तो कैपिटल W से डिनोट करेंगे और इसमें जो इसके मेंबर्स होंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को I से रिप्रेजेंट करेंगे, I के बजाय कभी कभी इसको Z से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, Z और I। सेट ऑफ इंटीजर्स को I से या कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट्स होंगे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। या फिर इसको एक दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ पर जो मैं बात बता रहा था वो ये थी कि सेट ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कैपिटल लेटर का ही यूज किया जाएगा सेट को डिनोट करने के लिए। ये जो इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मे बी रिटन एज स्मॉल लेटर्स, जैसे कि कैपिटल V इक्वल्स टू A E I O U। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैपिटल V को हमने यूज किया है सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ वोवल्स। तो सेट ऑफ वोवल्स को कैपिटल V से डिनोट कर दिया है, और वोवल्स होते कौन से हैं? A E I O U, कर्ली ब्रैकेट में, सेपरेटेड बाय कॉमाज ऑल द मेंबर्स। तो ये सेट के बारे में और थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज थी वो तुम्हें दे दी गई है। और अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं हमें एक सेट गिवन है, और उस सेट में हमसे ये वाला जो सिंबल मैंने बताया था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, उस प्रॉपर सिंबल का यूज करना है कि कौन सा सिंबल यहाँ पर आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया है लेट A इक्वल्स टू, सेट है 1 2 3 4 5 6। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, और फिर इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये वाला, ये और ये, इन दोनों में से जो करेक्ट सिंबल है वो यूज करना है इन द ब्लैंक स्पेस। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट गिवन है, और इस सेट में हमें यूज करना है एप्रोप्रिएट सिंबल। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 5 ब्लैंक स्पेस A। हम देख रहे हैं हमारा सेट जो है कैपिटल A से डिनोट किया गया है, और जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 5 के बारे में हमें बताना है कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A और नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। तो 5 के लिए हम देख रहे हैं कि A का एक एलिमेंट है, इट मीन्स ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ A।
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है 8 के लिए 8 इस सेट ए का एक एलिमेंट है या नहीं है। हम देख रहे हैं कि 8 इन एलिमेंट्स में नहीं है, तो हम कहेंगे 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 0 के बारे में क्या कहेंगे, 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए में नहीं है 0। बाकी जो पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और जो गिवन फॉर्म है वो मैंने अभी बताया था ना ऊपर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 3 को गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है और उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर and x is an integer and x is more than -3, also less than 7। ये क्वेश्चन हमारा गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो ये फॉर्म गिवन है, इस फॉर्म को हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। याद होगा सेट बिल्डर फॉर्म में ये बताया था मैंने, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है। और इंटीजर कैसा है, आगे कंडीशन एंड। इसको बोलते हैं x मोर देन -3, -3 से तो बड़ा, एंड लेस देन 7 से छोटा। तो फिर क्या हो सकते हैं ये, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है मीन्स एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमाज। तो -3 से बड़े जो नंबर हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेस। ये हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट ए हो गया है। सेकंड पार्ट में है b इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर less than 6। x is a natural number less than 6। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं नेचुरल नंबर और साथ में लेस देन 6 क्या क्या हो सकती हैं ये नेचुरल नंबर और लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा, ये रोस्टर फॉर्म हो गया है इसका। इसमें सी में है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अगेन ठीक ढंग से सुने, c इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट्स की और नेचुरल नंबर होनी चाहिए, सच दैट
द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, दोनों डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 2 डिजिट नंबर में 17 एक नेचुरल नंबर भी है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, और इसके डिजिट्स का सम 1 + 7 = 8। 17 के साथ 2 6, 2 + 6 8, 3 5, 3 + 5 8, 4 4, 4 + 4 8, 5 3, 5 + 3 8, 6 2, 6 + 2 8, 7 1, 7 1, 7 + 1 8, 8 0, 8 + 0 सम 8। अब यहाँ ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें सभी में हम देख सकते हैं कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं और इनका सभी का सम हम देख रहे हैं डिजिट्स का तो 8 है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो उसका रोस्टर फॉर्म आ गया है। फिर D = D में है x such that x is a prime number which is divisor of 60। x के बारे में बताया जा रहा है कि x एक प्राइम नंबर है और विच इज डिवीजर ऑफ 60 का डिवीजर भी है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2 सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है, तो 2 60 का डिवीजर भी है। अगर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 से भी 60 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो जाता है। 5 प्राइम नंबर लेना है इसलिए 4 नहीं आएगा, 4 इज नॉट ए प्राइम। 5 से भी 60 डिवाइड होता है। 5 के बाद है नेक्स्ट नंबर 7 प्राइम, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा 60। 7 के बाद आता है 11, नहीं होता डिवाइड। 11 के बाद 13 नहीं है डिवाइड। 13 के बाद 17 नहीं है डिवाइड। आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड हो रहा है, 60 को डिवाइड कर रहा है, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हमारा सेट हो गया है D = 2 3 5। ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई है। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री में T, R, I, G, O, N। ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग में अगेन O आता है, लेकिन सेट में एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है, तो O रिपीट नहीं करेंगे। ट्रिगोनो तो O नहीं लिखेंगे। मैट्री M, E, T वापस आ रहा है, रिपीट हो रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे। R को भी नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है। Y। ट्रिग्नोमेट्री की जो स्पेलिंग थी उसमें से सभी जो भी अल्फ़ाबेट्स थे उनको सेपरेटेड बाई कॉमाज कर दिया गया है और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया गया है। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया है। लास्ट इसका सिक्स्थ पार्ट है F, the set of all letters in the word better, BETTER, better। better जो वर्ड है इसके सेट ऑफ ऑल लेटर्स, इसके ऑल लेटर्स का सेट। तो ऑल लेटर्स का सेट में करेंगे। बेटर में B, E, T, लेकिन T को हम सिंगल टाइम लिखेंगे, वन टाइम ही लिखेंगे। BETT, E वापस आ गया है तो E को भी नहीं लिखेंगे। R मैंने बताया एक लेटर एक ही बार लिखा जाएगा और सेपरेटेड बाय कॉमाज सभी लेटर्स लिखे जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड
कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करते हैं और अगली क्लास में इसी 1.1 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।